11वें अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षणों की चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल हैं, जादू की खेल के समान हैं, इसलिए न मेरा मोक्ष है और न तो मेरा बंधन ही। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु यह सब संसार का बखेड़ा माया अर्थात अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। हे उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तु तो मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध, और यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। वह भेद दो प्रकार का होता है, एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान है और कभी न बिछुड़ने के कारण सखा है। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोग